हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? माय नेम इज़ विष्णु एंड यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री। आज हम बात करेंगे डार्जन रिएक्शंस की, जो कि आईआईटी जैम के सिलेबस का पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। डार्जन रिएक्शंस में अल्फा हेलो एस्टर जब रिएक्शन करता है बेस से और इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन कार्बन, तो वो प्रोड्यूस करता है अल्फा बीटा एपॉक्सी एस्टर। ये अल्फा हेलो एस्टर की जगह अगर हम अल्फा हेलो कीटोन्स यूज़ करें और वो भी बेस से रिएक्शन करें, उसके बाद अगर वो कार्बोनिल कार्बन से या कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्ट करता है, तो वो बनाएगा अल्फा बीटा एपॉक्सी कीटोन। एग्जाम्पल पे पहले हम एग्जाम्पल समझने से पहले हम समझते हैं कि अल्फा हेलो एस्टर क्या होता है। तो अगर हम अल्फा हेलो एस्टर की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास एस्टर है, ये हमारे पास एस्टर है, ये एस्टर ग्रुप है और ये अल्फा पोजीशन है। और इस अल्फा पोजीशन पे आप देखेंगे एक हेलोजन है, तो इसको हम कहेंगे अल्फा हेलो एस्टर। और ये अल्फा हेलो एस्टर जब एक बेस से रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा एक इंटरमीडिएट, और उस इंटरमीडिएट से जब आपका कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्शन करेगा तो आपका बनाएगा अल्फा बीटा एपॉक्सी एस्टर। और इसी अल्फा बीटा एपॉक्सी एस्टर को हम कहते हैं ग्लिसरिडिक एस्टर। तो ये आपको समझ में आ गया। और आपको एक और चीज़ आपको समझ लेनी है कि जो यहाँ पे बेस यूज होगा, अगर हम बेस की बात करें तो यहाँ पे बेस जो है वो सोडियम मेथॉक्साइड भी यूज हो सकता है, या लिथियम एल्काइल भी यूज हो सकता है, या आपका अमोनिया, ये भी आपके बेस के तौर पे यूज हो सकते हैं। इसके बाद अगर हम कार्बोनिल कंपाउंड की बात करें तो एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ कैन बी यूज्ड इन दिस कार्बोनिल कंपाउंड एज अ कार्बोनिल कंपाउंड। तो इस रिएक्शन को अगर ढंग से समझने की कोशिश करें तो चलिए हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। जब मैकेनिज्म की बात करेंगे तो हमारे पास अगर मैकेनिज्म में देखेंगे तो हमारे पास क्या है, एक अल्फा हेलो एस्टर है। अल्फा हेलो एस्टर ये एक्चुअली में अल्फा हेलो एस्टर हमने लिया यहाँ पे, ये इसकी अल्फा पोजीशन है और अल्फा पोजीशन पे आप देखेंगे यहाँ पे एक हेलोजन एटम है। तो आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले हमने बेस लिया है, तो बेस क्या करेगा, सबसे पहले बेस जो करेगा वो बेस क्या करेगा, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। अब यहाँ पे दो हाइड्रोजन हमारे प्रेजेंट हैं, एक हाइड्रोजन है हमारा यहाँ पर और एक हाइड्रोजन है हमारा यहाँ पर। लेकिन आप देखेंगे कि जो मोर एसिडिक हाइड्रोजन होगा वो इस पोजीशन पे होगा, क्योंकि अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, वो नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन की रिपल्सन की वजह से डिस्टेबलाइज होगा। इस वजह से हम जो हाइड्रोजन निकालेंगे वो इस पोजीशन से निकालेंगे। जब हम हाइड्रोजन इस पोजीशन से निकालेंगे, जब ये बेस इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये बॉन्ड आप देखेंगे इधर शिफ्ट होगा और ऑक्सीजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन पेयर विड्रॉ कर लेगा। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनेगा, इसको हम कहते हैं इनोलेट आयंस। ये आपका इनोलेट आयंस बन गया। तो इस इंटरमीडिएट पे जो कि इनोलेट आयंस है, इस इंटरमीडिएट पे आपका रिएक्ट करेगा कार्बोनिल कंपाउंड। आप देखेंगे कि ये जो जब ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो ये जो आपके पास ये आपके पास इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड आपका कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करेगा, कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है ना। तो ये कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा तो ये ऑक्सीजन जो है अपना बॉन्ड तोड़ देगा, ठीक है ना। तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आएगा। तो अब आप अगले स्टेप में अगर आप देखेंगे तो अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में आप देखेंगे कि ये डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जो डबल बॉन्ड फॉर्म हो चुका है, तो इसी के साथ आपका जो लिविंग ग्रुप है क्लोरीन, वो निकल जाएगा। जैसे ही लिविंग ग्रुप निकलेगा, ये जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है वो अटैक कर देगा इस कार्बन पे और आपका ये एक इंट्रामोलिकुलर कंपाउंड बनाएगा, इंट्रामोलिकुलर। तो ये ऑक्सीजन जो है वो इस कार्बन पर अटैक कर देगा। तो जो रिएक्शन फॉर्म होगी हम उसको, जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसको हम कहेंगे इपॉक्सी अल्फा बीटा। अल्फा बीटा आप देखेंगे ये इसकी अल्फा पोजीशन है, ये आपकी बीटा पोजीशन है, तो इसको हम कहेंगे अल्फा बीटा इपॉक्सी एस्टर। इसको हम ग्लिसरिडिक एस्टर भी कहते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे मैकेनिज्म काफ़ी इजी है इसका, कि जो आपका अल्फा पोजीशन पे जो हेलोजन है वो रिलीज हो जाएगा और यहाँ पे आपका जो ऑक्सीजन है वो लिंकेज बनाएगा इस वाले कार्बन से भी और जो आपका कार्बोनिल कार्बन है उससे भी। तो आप देख सकते हैं कि ये आपको मैकेनिज्म काफ़ी इजी लगा। मैं आपके नोट्स भी जो हैं इसमें अपलोड कर दूंगा ताकि आप उस नोट्स को देख सकें। तो दोस्तों आप बताइए कि आपको डार्जन रिएक्शन समझ में आई या नहीं आई। अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर आप और कोई सी भी रिएक्शन चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।